हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे कथा को। और हम लोगों ने आज 22 से लेके 28 तक के श्लोक करेंगे। उसके बाद ना थोड़े फिलोसफिकल कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे, उसके लिए फिर थोड़ा समय लगेगा। 29 तक कर पाएंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने भगवान के कौन कौन से अवतार पढ़े थे, जो लास्ट सेशन हुआ था। सारे सेशन को रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोहिनी अवतार के विषय में पढ़ा था कि भगवान का जो 12वां अवतार था वो धन्वंतरी का था। भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद का ज्ञान देते हैं। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप का हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने जाना था कि भगवान ने 14वां अवतार कौन सा लिया, नरसिंह देव भगवान का। और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, कैसे? अपने नाखूनों के साथ। जिस प्रकार बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, वो लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको चीर देता है ना, उसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने नाखूनों से चीर डाला। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा था कि भाई मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से ना मरूं, तो भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने जाना था कि भगवान का 15वां अवतार वामन देव का हुआ, जिन्होंने बलि महाराज से राज्य लेकर इंद्र को दिया और दो पैरों से अपना आकाश पाताल पृथ्वी सारे ग्रह सबको नाप लिया। और फिर तीसरा पग बलि महाराज के सिर पर रखा, 3 पैर भूमि मांगी थी बलि महाराज से वामन देव भगवान ने, ये हमने जाना। फिर 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में आए और 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो अपनी मनमानी करने लग गए थे। और वो उस ब्राह्मण नहीं, सॉरी, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय अपनी मनमानी करने लग गए थे और ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार राज्य को नहीं चलाते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान का जो 17वां अवतार हुआ वो वेद व्यास जी के रूप में हुआ। वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, उनको ग्रंथ लिखने की शक्ति प्रदान की गई है। और वेद व्यास जी ने पहले एक वेद होता था उसको 4 वेदों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। उन्होंने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे और रामायण और महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी ने की। वो भी भगवान कृष्ण के अवतार है, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है वेद व्यास जी। ये पराशर मुनि और सत्यवती के बेटे थे। जो आप भगवान शब्द की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत बार बताया जाता है कि भगवान जिनमें 6 ऐश्वर्य होते हैं, ज्ञान, रूप, बल, बुद्धि, वैराग्य, ऐश्वर्य, ख्याति। तो ये जो डेफिनेशन दी है कि भगवान उसको कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, वो वेद व्यास जी के पिता हैं। वेद व्यास जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है। फिर आज हम कथा शुरू करेंगे 22वें श्लोक से। तो 22वां श्लोक है, नरदेवत्व सुर आपन्नः सुर कार्य चिकीर्षयः समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण यतः परम। यहाँ पे बताया गया है 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे भगवान के 18वें अवतार का वर्णन किया जा रहा है। भगवान का 18वां अवतार भगवान श्री राम का हुआ। भगवान श्री राम के विषय में आप सब लोग जानते हो। भगवान श्री राम की जो पत्नी थी सीता माता, उनका अपहरण कर लिया रावण ने। रावण एक नास्तिक व्यक्ति था, देवताओं को बहुत कष्ट देता था, मनुष्यों को भी कष्ट देता था। रावण प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करना चाहता था, भगवान के नियमों के साथ। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में कौन जाता है?
स्वर्ग में वो जाएगा जिसने पुण्य कर्म किए। तो अगर किसी ने पुण्य कर्म नहीं किए तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन रावण एक ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था जिसके द्वारा लोग बिना पुण्य किए ही उस सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग तक पहुंच जाए। सीढ़ी पर चढ़ते रहो, स्वर्ग जैसे कोई बिल्डिंग है, सपोज किसी ने 14वीं मंजिल पे जाना है तो सीढ़ियों के रास्ते से चलता जाएगा पहुंच जाएगा बिल्डिंग तक। तो रावण एक ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था जिससे व्यक्ति बिना पुण्य किए स्वर्ग तक पहुंच जाए, भगवान के नियमों से खिलवाड़ कर रहा था। तो भगवान ने उसको दंड देने के लिए रावण का अवतार सॉरी राम का अवतार धारण किया और रावण को मारा। भगवान ने अति मानवीय कार्य किए। अति मानवीय कार्य का मतलब होता है कि ऐसे कार्य किए जो नॉर्मल मनुष्यों के बस में नहीं है करना। जैसे भगवान ने हिंद महासागर पर पुल का निर्माण किया, सेतु का। उसमें कोई, जैसे अगर आपने एक पुल बनाना हो तो आपको नीचे पिलर लगाने पड़ेंगे। अगर स्तंभ होंगे उसके ऊपर ही पिलर टिकेगा ना। अगर घर भी बनाना है तो दीवारें बनानी पड़ेंगी, दीवारों के ऊपर छत का बोझ होगा, ऐसे होगा ना। तो भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया उसके लिए कोई पिलर यूज नहीं किया, पत्थरों को पानी पर तैराकर उन्होंने पुल का निर्माण किया जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। तो ऐसे अति मानवीय कार्य किए, ऐसे कार्य किए जो साधारण मनुष्य के बस में नहीं है करना। अब रावण को मारना इवन देवताओं के बस में भी नहीं था, भगवान ने अवतार धारण किया, भगवान ने रावण को मारा। ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको भगवान राम के विषय में सब पता है। तो भगवान श्री राम की जय। ये आप दर्शन कर सकते हैं, फोटो आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट अवतार के विषय में पढ़ते हैं। एकोनवि एकोनविंशे विंशतमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान नर भगवान अ, भगवान हाँ भगवान हर उदभरम। तो इसमें क्या बताया गया है कि 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो 19वां अवतार भगवान का कौन सा है? बलराम जी का। बलराम जी बड़े भाई हैं तो पहले आए धराधाम पर। और हम लोगों ने जब भगवान कृष्णा के एक्सपेंशन के विषय में जाना था कि भगवान कैसे कैसे अपना विस्तार करते हैं, तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण से सबसे पहले कौन अवतरित होते हैं? बलराम जी। फिर बलराम जी से आगे मतलब चतुर्व्यूह बनते हैं, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट अध्याय, मतलब लास्ट सेशंस में, आपको याद होगा कुछ कुछ। तो 19वां अवतार जो भगवान का है वो बलराम जी का है, और 20वां अवतार भगवान ने कृष्ण के रूप में लिया। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो धरती के ऊपर राक्षस बहुत ज्यादा हो गए थे, असुरों का, अधार्मिक लोगों का बहुत ज्यादा भार हो गया था और धरती इस भार को सहन नहीं कर पा रही थी। फिर धरती ने गाय का रूप लिया और ब्रह्मा जी के पास गई कि मैं ये जो राक्षस है, ये जो अधर्मी मनुष्य हैं, उनका बोझ मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, मैं क्या करूं। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी। फिर भगवान ने बताया कि वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, मतलब भगवान धराधाम पर अवतरित होंगे, और आदेश दिया कि देवताओं को बोलो कि वो मथुरा वृंदावन में जाकर वहां पे अवतार धारण करें, ठीक है, ताकि वो जब भगवान लीला करेंगे तो उसमें इनकी सहायता करें। जैसे अगर हमारे शहर में कोई किसी बड़े मंत्री ने आना होता है तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसके जो सहायक हैं, जो उसके सेक्रेटरी हैं, बाकी सब नेतागण साथ में आएंगे। तो भगवान भी अकेले कभी नहीं आते, भगवान जब भी आते हैं पूरी टीम के साथ आते हैं। तो जब भगवान का अवतार होगा तो फिर भगवान की माता भी आएंगी, यशोदा मैया आएंगी, नंद बाबा आएंगे, भगवान के गोप सखा आएंगे, सब सबको लेके आते हैं भगवान। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में भगवान अपने सारे पार्षदों को, पार्षद मतलब जो भगवान के पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनको साथ में लेके आए,
इसी प्रकार राम अवतार में भगवान आए सारी टीम को साथ में लेके, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान का प्राकट्य हुआ आज से 500 साल पहले, तो भगवान अपने सारे पार्षदों के साथ आए थे। तो उस समय जैसे यशोदा माता है वो शची देवी के रूप में आई थी, जो हनुमान जी हैं वो मुरारी गुप्ता के रूप में आए, जो कंस है वो काजी, है ना, चांद काजी के रूप में आया, जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, जो राधा रानी है वो गदाधर पंडित के रूप में आई। और जो महाविष्णु हुए हैं वो द्वैताचार्य के रूप में आए। तो ये सारी टीम को भगवान साथ में लेके आए थे, आज से 500 साल पहले। और हम सब कितने लकी हैं कि जस्ट अभी अभी 500 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, कि अभी 500 साल पहले भगवान इस धराधाम पे आए थे। और हम सब लोगों को पता है कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है तो उस समय उसके 10,000 साल तक गोलोक वृंदावन के दरवाजे खुले रहते हैं। तो हम लोगों के पास ये चांस है कि हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो 500 साल हो गए उनका अवतार हुए, तो आपके पास कितना समय बचा? 9500 ईयर्स। तो 9500 साल अभी हैं। उसके बाद फिर धरती पर बहुत ज्यादा कलयुग का असर हो जाएगा। अभी तो भक्ति बढ़ेगी, अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है लोगों में। आपको घर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए लोग मिलेंगे, है ना, भक्ति बढ़ रही है। लेकिन फिर जब 9500 ईयर्स हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे भक्ति खत्म इन द सेंस लोग बहुत ज्यादा धर्मी हो जाते हैं। फिर भक्ति करने वालों को भी बहुत दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो भी हमारे पास गोल्डन चांस है। कोशिश कीजिए इसी जन्म में भगवान के धाम में जाएं भक्ति करके। तो ये भगवान के अवतारों का वर्णन है। एक्चुअली आपने सारे अवतारों के विषय में सुना होगा थोड़ा थोड़ा, कृष्ण बलराम के बारे में जैसे सुना होगा, राम जी के बारे में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की बात आती है तो हो सकता है आपको उनके इस अवतार के विषय में पता ना हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि ये भगवान का छन्न अवतार है। इसमें भगवान ने अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मैं भगवान हूं, वो भक्त के रूप में आए। तो किसी दिन समय मिला तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जरूर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी ने इनके विषय में पढ़ना हो तो इस्कॉन की जो श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो है, इसमें इनिशियल में भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन संक्षेप में दिया गया है भूमिका के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 पेजेस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भगवान कृष्ण और बलराम जो धरती पर आए 19वें और 20वें अवतार के रूप में। आगे है, ततः खलु संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्वी श्याम बुद्धो नामना अंजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अब आप ध्यान से अगर इस श्लोक को पढ़ोगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में श्लोक लिखा गया है। भविष्यति, भविष्यति का मतलब होगा। अगर किसी को संस्कृत आती हो तो उसको पता होएगा कि भविष्यति का अर्थ होता है होगा, जो फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पे होगा क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि ऐसा, इसमें भगवान बुद्ध के अवतार के विषय में बताया गया है कि भगवान 21वां अवतार धारण करेंगे बुद्ध का। तो भविष्य काल में ये क्यों रचना की गई है श्लोक की? क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है इसकी रचना आज से 5000 साल पहले हुई। आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम लिखी गई। और श्रीमद् भागवतम में फ्यूचर के विषय में बहुत सा वर्णन है। जैसे आप लोगों को फ्यूचर के विषय में जानना अच्छा लगता है ना, अगर आपको कोई बोले कि आज से सपोज करो आज से 5000 साल बाद क्या होगा, हमें पता करना है, तो वो सब कुछ हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखेगी और जो भगवान बुद्ध है वो आज से 2600 साल पहले आए, 2600 साल पहले। तो इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवतम में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भगवान बुद्ध का जन्म होगा, अंजना उनकी माता का नाम होगा,
गया नाम के स्थान पर वो जन्म लेंगे। और करेंगे क्या? वो कहते कि उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के कारण को प्रकट किया गया है। भगवान बुद्ध ये कृष्ण के ही अवतार हैं। मतलब विष्णु तत्व है। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस समय लोगों ने वेदों के नाम पर पशुओं की बलि को देना शुरू कर दिया कि वेदों में लिखा है पशु की बलि दे सकते हो। तो सब लोगों ने क्या किया, जगह जगह पे जो आश्रम थे वहां पे जानवरों को मारना शुरू कर दिया, उनके मांस को खाना शुरू कर दिया। तो आइडली जो आश्रम थे वो आश्रम ना रहकर उसको क्या कहेंगे, बुचड़ खाना बन गए थे वो। हाँ, पशुवध के केंद्र बना दिए उन्होंने वो उन आश्रमों को। फिर अगर कोई उनसे पूछता था कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो कहते थे वेदों में लिखा है कि पशुओं को मार सकते हो। एक्चुअल में वेदों में पशु बलि का विधान है, लिखा है ऐसा वेदों में कि पशु की बलि यज्ञ के समय दे सकते हैं। लेकिन उसको जो पशु बलि दिया जाता था यज्ञ के समय पे उसको एक नया जीवन प्राप्त होता था। अगर ब्राह्मणों ने यज्ञ करते हुए मंत्रों का उच्चारण सही किया है तो उस पशु को जैसे ही मारा जाता था इमीडिएटली उसको नया जीवन मिल जाता था, इमीडिएटली। और अगर पशु को नया जीवन नहीं मिला इसका मतलब ये कि पशु कि ब्राह्मणों ने कोई मंत्रों के उच्चारण में गलती की है। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीतता गया वो ब्राह्मण जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते थे वो ब्राह्मण अब नहीं मिलते। ना ही यज्ञ के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है, जिस शुद्ध सामग्री की वो मिलती है, ना ही किसी के पास इतना धन है कि वो यज्ञ को संपन्न कर पाए। यज्ञ करने के लिए बहुत धन चाहिए होता है। जैसे राजा मरुत ने यज्ञ किया तो पूरा यज्ञ मंडप सोने का बनाया गया, लोगों को जो खाना खिलाया जाता था वो सोने की थालियों में खिलाया जाता था। और खाना खाने के बाद उनको जो दान दिया जाता था ब्राह्मणों को, बाकी लोगों को इतना ज्यादा दिया जाता था कि उनसे उठाया नहीं जाता था। फिर वो थालियां वहीं पे सोने की फेंक के चले जाते थे। और लोग किसी दूसरे के सोने को हाथ भी नहीं लगाते थे, क्यों, वो उसका है मैं क्यों उठाऊं। और वो सोना वैसे ही पड़ा रहा वहां पे कितने सालों तक। फिर अर्जुन जाके उस सोने को लेके आए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने के लिए वो चाहिए था। तो यज्ञ करने के लिए बहुत धन चाहिए। अब वो यज्ञ करने संभव नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय पे क्या हुआ, जिन लोगों के मन में पशुओं को खाने की इच्छा थी उन्होंने यज्ञ के आड़ में पशुओं को मार मार के खाना शुरू कर दिया। वेदों का गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन करनी उन्होंने शुरू कर दी, गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी। फिर भगवान बुद्ध के रूप में आए। हालांकि वेद जो है वो भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने आके क्या बोला, उन्होंने वेदों का खंडन किया। उन्होंने बोला कि वो वेदों को नहीं मानते। ठीक है, उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की, उन्होंने अहिंसा के धर्म की स्थापना करी। अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा करना ही, जीवों के ऊपर दया करना, पशुओं को ना मारना यही जीव का परम कर्तव्य है, ऐसा बताया। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि जब वेद भगवान की श्वासों से आए हैं, भगवत गीता में भी लिखा है कि वेदों में जो बातें लिखी हैं उनका पालन करना चाहिए, फिर भगवान ने बुद्ध का अवतार लेके स्वयं क्यों कहा कि वो वेदों को नहीं नकारते हैं, वेदों को नहीं मानते? उसका कारण ये है कि उस समय उस चीज की जरूरत थी। अगर भगवान ऐसा ना कहते तो लोगों ने वेदों के नाम पर पशुओं की बलि देना बंद नहीं करना था। इसलिए भगवान ने स्वयं बुद्ध के अवतार के रूप में नास्तिकों को मोहित करने के लिए, जो नास्तिक लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए भगवान ने क्या किया, बुद्ध का अवतार धारण किया और अहिंसा का प्रचार किया। ठीक है।
और यहाँ से एक बात और पता चलती है कि भागवतम में जितनी बातें लिखी हैं वो सबकी सब सत्य है, क्योंकि यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी जो आज से 5,000 साल पहले हुई वो सत्य साबित हुई, महात्मा बुद्ध सचमुच भगवान के रूप में आए, तो इसका मतलब है भागवतम में और भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध है। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसो जनति विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अब यहाँ पे एक और भविष्यवाणी है जो कि सच्ची साबित होने वाली है। अभी सत्य साबित नहीं हुई क्योंकि अभी समय नहीं आया। तो सबसे पहले क्या बताया है कि भगवान के अवतार के विषय में बताया गया है कि भगवान का एक और अवतार होगा, 22वां अवतार होगा भगवान का। कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार होगा। कल की अवतार के रूप में भगवान आएंगे दो युगों के संधि काल में। दो संधि किसको कहते हैं? दो युगों की संधि, जब एक युग खत्म होने वाला होता है और दूसरा युग शुरू होने वाला होता है उसको बोलते हैं संधि। तो जब कलयुग खत्म होने वाला होगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा, उस समय भगवान का अवतार होगा। किस नाम से होगा? कल्कि के अवतार में होगा। कहाँ पर जन्म लेंगे? विष्णु यशा उनके पिता का नाम होगा, उनके घर में वो जन्म लेंगे। उस समय पृथ्वी की हालत बहुत दयनीय होगी। जो राजा होंगे वो खुद ही प्रजा के धन को खाना शुरू कर चुके होंगे, लुटेरे बन चुके होंगे। तो भगवान, ऐसा बताया गया है कि संभल संभल नाम का ग्राम होगा, संभल नाम का गांव होगा, यहाँ पे भगवान जन्म लेंगे। ये कल की अवतार के विषय में बताया गया है। तो कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी 5,000 साल ही बीते हैं, तो भगवान का 4,27,000 साल के बाद फिर से अवतार हो। तो ये भगवान के नेक्स्ट अवतार के विषय में भविष्यवाणी है और ये सच है, क्योंकि भागवतम में कोई भी बात झूठ नहीं लिखी गई। भागवतम की सारी भविष्यवाणियां आज तक सत्य होती आई हैं। तो ये बात भी डेफिनेटली सत्य होगी कि भगवान का अवतार होगा। ये भगवान के कल की अवतार, ऐसा कहा जाता है कि भगवान घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी। तो ऐसे मानकर उनके रूप की कल्पना की जाती है, क्योंकि अभी तक तो सामने आया नहीं। तो शास्त्रों में जैसा वर्णित है उस ढंग से भगवान के अवतार के विषय में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कल की अवतार का। ठीक है, आगे चलते हैं। अवतारा ह्यसंख्यया हरे सत्व निधेर द्विजा यदा विदासिनः कुल्यः सरसः सयुः सहस्रः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। यहाँ पे जैसे भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के 22 ही अवतार हैं। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। जैसे एक सरोवर होता है ना, उसमें से असंख्य झरने निकलते हैं। एक जल का स्रोत है, उससे असंख्य जल के और स्रोत निकलते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार असंख्य हैं। उन सबका यहाँ पे वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन कर दिया गया है। तो ये बताने के लिए कि कहीं लोग ये ना समझ ले पढ़ने वाले कि भगवान के, अच्छा समझ आ गया भगवान के 22 अवतार हुए हैं, मैंने भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ लिया, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, बहुत अवतार हैं, असंख्य, हम उनकी यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकते। तो जिनका वर्णन किया गया और जिनका नहीं वर्णन किया गया सबके बारे में बता रहे हैं कि सभी अवतारों का वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान के और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे हयग्रीव, हरि, हंस, वृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु, युग, अनेक अवतार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उनका वर्णन करना संभव नहीं, सिर्फ 22 अवतारों का वर्णन किया है ना। ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
ऋषियो मन वो देवा मनुपुत्र महोजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापते स्मृतः। सारे ऋषि मनु देवता विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इनमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, मनु है, आपको पता है ना 14 मनु होते हैं, देवता हैं या मनु की संतानें हैं। स्वयंभू मनु की भी तो आगे संतानें है ना, हर एक मनु के आगे संतानें हैं, है ना। तो ये सब भगवान के या तो अंश है, या अंशों की कलाएं का मतलब है अंशों के अंश हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली भगवान से आए हैं, जैसे भगवान से सपोज ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से आगे 4 कुमार आए। ठीक है, तो आगे अंशों के अंश हैं, जैसे किसी का बेटा आगे बेटे का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चलती रहती है ना श्रृंखला। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि जितने भी ऋषि मनु देवता हैं वो सारे के सारे भगवान के अंश, स्वयं भगवान से आए हैं या उनके अंशों के अंश, ये बताया गया है। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। प्रजापति किनको कहते हैं? प्रजापति कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई थी तो इनिशियली तो इतनी सारी जनसंख्या नहीं थी जो आबादी आपको अब दुनिया में नजर आती है। तो सबसे पहले जो प्रजापति थे उनको ये काम दिया गया कि आपने जनसंख्या को बढ़ाना है। तो फिर प्रजापतियों ने, प्रजापति एक नहीं है, प्रजापति जैसे किसी को राजा बोलो तो ऐसा ना होता कि राजा एक ही है, बहुत सारे महाराजा हुए हैं, राजाओं के अलग अलग नाम है, तो राजा मतलब पदवी को नाम दे दिया गया। तो प्रजापति कौन थे? जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, जैसे सती माता थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। ठीक है, और प्रजापति दक्ष के पहले बेटे भी हुए, वो नारद मुनि की आज्ञा से भक्ति करने चले गए, फिर दक्ष प्रजापति ने और बेटों को जन्म दिया, फिर वो भी भक्ति करने के लिए लगा दिया नारद मुनि ने। फिर प्रजापति गुस्से हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया नारद मुनि को कि तुम एक जगह पे टिक के नहीं बैठोगे, तुम्हारा कोई घर नहीं होगा। फिर उन्होंने बेटियों को जन्म दिया, फिर बेटियों की शादी कराई, फिर बेटियों से आगे जनसंख्या की वृद्धि हुई। जितने ये पशु पक्षी, जैसे हमें ऐसे लगता है कि आज तो ये है ना कि इंसान से इंसान का बच्चा ही जन्म लेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि इंसान से पशु पक्षी जन्म लेंगे। लेकिन जब ये सृष्टि की रचना हुई थी तो उस समय जो ये प्रजापति की बेटियां थी इनसे ही आगे पक्षियों का जन्म हुआ, इन्हीं से सर्पों का जन्म हुआ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कृद्दु और वनिता ये कश्यप मुनि की पत्नियां थी, और एक से सरप हुआ और एक से गरुड़ जी हुए, है ना, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था मुनि से कि भाई, एक ने मांगा कि मेरे बहुत शक्तिशाली सांप होने चाहिए, एक ने वर मांगा कि मेरे दो, मतलब जो भी मेरी संतान हो वो इसके बेटों से ज्यादा शक्तिशाली हो। तो उस समय जितनी भी आपको अभी के बार मन में आता है ना कि ये बाकी सब पशु पक्षी ये कहाँ से आए होंगे, तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर बताया गया है कि दक्ष की किस बेटी से किस पक्षी का या किस पशु का या कैसे किन जीवों का जन्म हुआ, ये बताया गया है। राक्षस भी इन्हीं से जन्म लिए हैं और देवता भी। ठीक है, तो प्रजापति कौन होते हैं? जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया, उनको प्रजापति कहते हैं। इनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रजापति एक पोस्ट का नाम है। नेक्स्ट श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में श्लोक को नहीं लेंगे। जब भी श्रीमद् भागवतम की कथा होगी तो पूरे चैप्टर पे अगर सपोज करो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करते हैं तो एक अकेला घंटा इस श्लोक पे लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है श्रीमद् भागवतम का। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें 10 मिनट इसके ऊपर लगाने पड़ जाए। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना? हमने आज भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ा। कौन कौन से अवतार के विषय में पढ़ा? हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में जाना। फिर हम लोगों ने जाना कृष्ण और बलराम के विषय में। थोड़ा बताया गया है क्योंकि आगे तो पूरा 10वां स्कंद आने वाला है ना इसके ऊपर। तो फिर हमने जाना कि भगवान का बुद्ध अवतार क्यों हुआ, क्यों भगवान ने बुद्ध के रूप में वेदों का खंडन किया, वेदों को नकारा। फिर हमने कल की अवतार के विषय में पढ़ा। और फिर जाना कि भगवान के यही अवतार नहीं, असंख्य अवतार हैं, ऋषि देवता मनु ये सब भगवान के अंश हैं, जो अंशों के अंश हैं। ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है फिर क्लास को यहीं पे आज विश्राम देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।